पूतना बाल घातनी, यानी पूत ना उसके रहते हुए पूत नहीं रह सकते। छोटे छोटे बच्चों को वह पकड़ के नाश्ता कर जाती है, खा जाती है, उसका यह स्वभाव है। असुर शिशुओं चकार निघनंती, छोटे छोटे बच्चे आस पड़ोस के छोटे छोटे गांवों के ढूंढ ढूंढ कर वह खा जाती है। ऐसी भयंकर पूतना है। पुरग्राम ब्रजादिशु, वह पूरे ब्रजमंडल में घूमती रहती है। एक दिन पहुंच गई कहाँ? भगवान कृष्ण के पास। अब पूतना तो थी राक्षसी, कैसे जाए? तो सुंदर एकदम दिव्य देह धारण कर ली स्त्री की, मानो कि ऐसा लग रहा है साक्षात श्री देवी है। हाँ, एकदम श्री देवी जैसे सुसज्जित होकर के और पहुंच गई नंद महल के पास। और सभी देवियां, वहां की गोपियां, ब्रजांगनाएं जो है बधाई दे रही थी मैया को। अपना भी पहुंच गई बढ़िया छम छम करती हुई और कहती मैया बधाई हो। मैया ने ऊपर से नीचे तक देखा, हाँ बहन बहुत बहुत बधाई हो, पर याते पहले मैंने तुम्हें कहीं इस गांव में देखा नहीं है, आप कहाँ से आई हो? मैया ने सोचा ज़्यादा भी परिचय लेना ठीक नहीं है, जहाँ की भी होगी बेचारी सुन के आई है प्रेम भाव में, इसलिए ज़्यादा परिचय पूछना ठीक नहीं है। और मैया ने अंदर प्रवेश करा दिया। बोले हाँ बहनों, लाला मेरा सो रहा है, उसको जगाइयो मत, आंगन में लेटा हुआ है पालने में। खूब गीत गाओ, खूब आनंद लो, लेकिन इतनी आवाज ना करना जिससे मेरा लाला जग जाए। अब पूतना मौसी अंदर पहुंच गई, चुपचाप से आंखें इधर उधर घुमाई, कोई नहीं देख रहा, सीधे आंगन में पहुंची। और जैसे ही भगवान ने पूतना को, अपनी मौसी जी को आते हुए देखा तो अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? वो तो बहुत सुंदर रूप बना के गई थी। फिर भगवान ने देखना क्यों नहीं पसंद किया पूतना को? भगवान जानते थे कि ये राक्षस है, असुर है, यदि मैं इसको देख लूंगा तो कहीं इसका ओरिजिनल रूप ना प्रकट हो जाए। तो अभी जो सुंदर आनंद चल रहा है, सुंदर गीत गब रहे हैं, यह अपोजिट हो जाएगा, बदल जाएगा, सब हाहाकार मच जाएगा, पूरा रस भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और एक उदाहरण देते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि भगवान की एक नेत्र है सूर्य और एक नेत्र है चंद्रमा। और सूर्य और चंद्रमा की गर्मी तो बड़ी, चंद्रमा तो शीतल होता है पर सूर्य की गर्मी बहुत विशाल होती है। यदि नज़दीक से, अब देखिए कितने हजारों कोस दूर सूर्य है, पर जब तपता है तो आप लोगों को पंखा एसी है चलाना पड़ता है। अब जो सामने ही सूर्य के पहुंच जाए तो उसका क्या हाल होगा? वो तो जल के भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि मेरे नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान है, यदि मैं देखूंगा तो यहीं ये जल के भस्म हो जाएगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। बोलो राधे 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 राधे। और भी कई उदाहरण हैं। अब पूतना धीरे धीरे पहुंची और पालने से भगवान को अपने गोद में उठा लिया और आकाश मंडल की ओर उड़ गई। अब जा रही है पूतना मौसी आकाश मंडल में, सुंदर घुमा रही है भगवान को। भगवान भी देख रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं। देखो तो भगवान सोच रहे हैं, प्रभु गोपाल जी, कि मैं व्रज में किस लिए आया हूं? मक्खन मिश्री खाने के लिए, दही पीने के लिए, छाछ पीने के लिए, और ये सब तो मैं पान कर नहीं पाया, अभी तो मैंने उसका दर्शन भी नहीं किया। और ये मौसी जहर पिलाने और आ गई, क्योंकि अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी पूतना। ये तो बहुत बुरी बात है, पर चलो मौसी जी आ गई हैं, अब इनका भी कल्याण करना ही पड़ेगा।
भगवान को अपना स्तनपान कराने लगी। कौन? पूतना। स्तनपान करा रही है तो भगवान ने बढ़िया सुंदर पहले दुग्ध पान किया, उसके बाद भोले बाबा को याद किया कि अभी थोड़े दिन पहले ही समुद्र मंथन हुआ था, तो आप तो पूरा बड़ा घड़ा भर के पूरा जहर पी गए थे, जो निकला था विष, तो ये तो थोड़ा मोड़ा विष है। भोले बाबा का स्मरण किए, भोले बाबा ने पूरा विष खींच लिया और अब बचे पूतना के प्राण। तो भगवान दुग्ध पी लिए, भोले बाबा जब विष पान कर गए और प्राणों को फिर भगवान दोबारा से पीना शुरू कर दिए। और जब प्राणों को पीना शुरू कर दिए तो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पेदमाना खिलजेवमर्मणि। सा मुंच मुंच आलमिति, हे कृष्ण मुझे छोड़ दो, सा मुंच मुंच, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान कहते हैं, मौसी जी हमने तो यही काम सीखा नहीं। क्या? पहले तो किसी को फूफा जी, भगवान कहते हैं हम पकड़ते नहीं, और यदि किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर उसे दोबारा छोड़ते नहीं। ये हमारे बांके बिहारी जी का आह्लाद है, प्रेम है, सिद्धांत है, फिर दोबारा नहीं छोड़ते। अब मौसी जी चिल्ला रही हैं, भगवान छोड़ ही नहीं रहे। धीरे धीरे भगवान ने पूतना के प्राणों को हरण कर लिया, पान कर लिया। पूतना धड़ाम से धरती में गिरी। जैसे ही धड़ाम से धरती में गिरी, हाहाकार मच गया, इतना जोर का शोर हुआ, पूरा ब्रजमंडल हिल गया। लंबी चौड़ी पूतना। अब जब यशोदा मैया सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े बाहर आकर के देखे तो बड़ी विशाल पूतना पड़ी हुई थी। यशोदा मैया को ध्यान आया, अरे मेरा लाला कहाँ है? आंगन में देखा तो लाला गायब। फिर बाहर बिचारी आई, ध्यान से देखा तो पूतना की गोद में पेट में भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे।